ब्रह्मांड हिलातम उठने लगी प्राणियों। माताओं, ध्रुव ने जैसे ही प्राणवायु को खींचा, सारे ब्रह्मांड में यानी प्रलय आने लगी। सभी देवता घबराने लगे, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जैसे ही बाएं को खींचा, एकदम से देवता घबराने लगे, इंद्र घबराने लगा। वाजिबा, भूतल पर कौन तप कर रहा है? इसका मतलब मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र भागा। श्रोताओं, हिल गया इंद्र का इंद्रासन, जलवासी तिल मिलाया। इंद्रासन जलवासी तिल मिलाया। इंद्र घबराने लगा। कहा, प्रभु भगवान विष्णु के पास में इंद्र जब पहुंचा और एकदम से प्रभु के पैर पकड़ लिए, तीनों के दयाला, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। जवाब दिया है भगवान ने, बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या बात है? जवाब दिया है, प्रभु अभी तो मुझे बचा लीजिए, लेकिन थोड़ी देर में आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। श्रोताओं, जैसे ही प्राणवायु को ध्रुव ने खींचा, गजब हो गया। भगवान सोचने लगे, इसका मतलब है पृथ्वी पर एक भक्त हमारा भजन कर रहा है। श्रोताओं, इंद्र जाकर के कहता है तीनों के दयाला, जाओ भगवान, रोकिए इस भक्त को। उतना कठोर बाजीराव, छोटी सी उम्र में सब कुछ त्याग करके ध्रुव भोजन करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, हे राजा परीक्षित, इंद्र ने जाकर के जैसे ही भगवान विष्णु को बताया, तो भगवान विष्णु ने क्या किया? ध्रुव के पास में चले ही, सोच रहे हैं ध्रुव तप कर रहा है। बीच में ही इंद्र ने रोक लिया, प्रभु आप जाते रहे हो, लेकिन मेरा इंद्रासन मुझ पर ही रहना चाहिए। और महाराज जी, ये इंद्र कोई टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र एक पदवी हुआ करती थी। जैसे आज ये चुनाव होते हैं ना, अभी होता है इलेक्शन और पहले होता था सिलेक्शन। पहले जो भी धर्म के कार्य करता था, यानी सबसे ज्यादा यज्ञ करता था, वही इंद्रासन का अधिकारी बनता था। इंद्र का असली नाम था मल्लद्रुम। इंद्र ने रोक लिया, तब तक
ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए और इंद्र ने कुछ अप्सराओं को भेज दिया, क्योंकि भगवान जाएंगे तो कुछ न कुछ वरदान दे देंगे। भाई जब भगवान जाएंगे तो ध्रुव को कुछ वरदान देंगे, और जब वरदान देंगे तो मेरा इंद्रासन जा सकता है। ना मानो क्या वरदान दे दे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अरे भैया मुझे टोपी का भागवत सुन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे भक्तों के लिए धन्यवाद जो भगवान की कथा में। और चलो कोई बात नहीं, देखो ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हो, तो टोपी तो खाइबे को मिली रही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। वो रंभा नाम की अप्सरा जो थी दादा चली है, 16 श्रृंगार किए, कहां? ध्रुव के करीब। जाती है वो अप्सरा, 16 श्रृंगार किए माताओं, शोर ना करें। हाँ चली है श्रृंगार बनाई वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार बनाई वो रंभा रानी। चली है रंभा, 16 श्रृंगार किए, एक चंदा सोमुखारा बिंद शोभा कहीं न जाए, गजे सिने न चोटे हरि शरमाए जी होती। ये कबीर भक्ति भजन है, कबीर साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कल्पना की है। एक चंदा सोमुखारा बिंद शोभा कहीं न जाए, गजे सिने न चोटे हरि शरमाए रही है दिल हर साई वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार बनाई वो रंभा रानी। रंभा नाम की अप्सरा गई और साथ में कई अप्सराएं गई। अब